Hello students, welcome back to your favorite channel Study with Jenny. Today read this chapter 6th class geography chapter first name the earth in the solar system. तो चिल्ड्रंस इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट वीडियो। हाउ वंडरफुल it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. तो बच्चों, आपने शाम के समय सनसेट होते हुए देखा होगा। आपको वो क्या है, हाउ वंडरफुल लगता है, वेरी अमेजिंग लगता है। और हम देखते हैं कि स्काई के अंदर इवनिंग के टाइम में शुरू शुरू में हमें 1 या 2 ब्राइट डॉट्स नज़र आते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है उनमें इंक्रीजिंग होती है और वो इतने ज़्यादा दिखाई देते कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। और हमारा पूरा होल स्काई है वो क्या है, टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है। उनमें से कुछ क्या है बहुत ही ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं, और कुछ उनमें से डिम मीन्स धुंधले होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टीड विद डायमंड्स. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flickers, just as the moon shines. और वो हमें चमकते हुए स्टार्स क्या है, एक डायमंड की तरह लगते हैं, और हम देख पाते हैं कि वो किस प्रकार से ट्विंकलिंग करते हैं। और हम क्या है बहुत ही केयरफुली उनको नोटिस करते हैं, तब हमें दिखाई देते हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अदर से कुछ ज़्यादा ब्राइट या शाइनिंग करते हुए नज़र आते हैं, मून की तरह। अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे आल्सो सी द मून on most of days. It may, however, appear at different time in different shapes and at different positions. तो क्या है, हम साथ ही साथ जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या है मून भी होता है, और हम उनमें देखते हैं कि मून्स के अलावा जो अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन होती है। You can see full moon only once in about a month time. It is a full moon night और पूर्णिमा। तो हमें वन मंथ में एक बार क्या है फुल मून दिखाई देता है, जिसे हम क्या है पूर्णिमा भी कहते हैं। अब फोर्थ नाइट मीन्स 15 डेज लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल. इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट. लेकिन क्या है 15 डेज आफ्टर हमें फुल मून दिखाई नहीं देता, उसकी जगह हमें न्यू मून दिखाई देता है। न्यू मून को हम अमावस्या कहते हैं। डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. तो आप जानते हो कि हमें मून के अलावा भी बहुत सारी टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या है दिन के समय ब्राइट करते हुए नज़र क्यों नहीं आते। तो उसका रीज़न होता है कि जो वो टाइनी ब्राइट करते हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है सन के सामने बहुत ही कम ब्राइट लगते हैं, क्योंकि सन जो एक स्टार है वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। तो दिन के समय मून और स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते। द सन, द मून एंड द all those objects shining in the sky are called celestial bodies. दो द सन है, द मून है, और ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइनिंग करते हैं नाइट के समय स्काई में, उनको सिलेस्टर बॉडीज कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सम सिलेस्टर बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट.
तो ये सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं वेरी बिग होती हैं, हॉट होती हैं, साथ साथ में दे आर मेड अप ऑफ गैसेज से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओवन, हीट होती है इसकी, और अपनी ओवन लाइट होती है, विच दे इमिट, इमिट मीन्स उत्सर्जित करना। लार्ज अमाउंट्स दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज अ स्टार। तो ये जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में जो लाइट है उसको उत्सर्जित करते हैं, और इस सेलेस्टियल बॉडीज को क्या स्टार्स का नाम दिया गया है, और सन एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तो हम स्काई के अंदर क्या है, वो काउंटलेस मीन्स जो अनगिनत ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स हैं उनको देखते हैं, लेकिन हम उनकी जो हीट है और साथ ही साथ जो उनकी लाइट है हम उनको फील क्यों नहीं कर पाते। तो बच्चों उसका ये कारण होता है कि वो हमसे क्या है, वेरी वेरी फार अप फ्रॉम अस, वो हमसे क्या है बहुत दूर होते हैं, इसलिए हम उनकी लाइट और जो हीट है उसको फील नहीं कर पाते। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। तो बच्चों आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो क्या है अपनी ज़्यादा हाइट के ऊपर जाता है या उड़ता है, तो वो हमें क्या है अर्थ के ऊपर बहुत स्मॉल दिखाई देता है। तो यहाँ आपकी बुक में क्या है एरोप्लेन का एग्जाम्पल लिया गया है कि एरोप्लेन है ज़्यादा हाइट पे जाता है तो क्या हमें नीचे से बहुत ही स्मॉल दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. तो हम स्काई को देखते हैं रात के समय में, तो हम नोटिस करते हैं हमें जो स्टार्स की वेरियस पैटर्न ग्रुप्स नज़र आता है, और साथ ही साथ उनकी जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं उनकी वेरियस डिफरेंट फॉर्मेशन नज़र आती है, और इनको कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। तो ये अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, ये भी कॉन्स्टलेशंस हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकोनाइजेबल कॉन्स्टलेशंस इज द सप्तऋषि। सप्ता मीन्स सेवन, ऋषिज मीन्स सागाज। तो सप्तऋषि का मतलब है सेवन स्टार्स का ग्रुप। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। फिगर 1.1 में बच्चों देखो आप, that forms a part of Ursa Major constellations. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. तो हमें क्या है जो स्काई है उसके अंदर जो से सप्तऋषि जो स्टार्स का जो ग्रुप है उसको आसानी से हम रिकोनाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। और फिगर 1.1 में हम देखेंगे इन सेवन स्टार्स के बारे में। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए क्या है अपनी फैमिली के जो बड़े मेंबर्स हैं या आपके कोई नेबर्स हैं उन आकाश को क्या है देख के और उनके बारे में और ज़्यादा जान सकते हो कॉन्स्टलेशंस के बारे में। अब ये बच्चों फिगर दिया हुआ है, इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर द पॉइंटिंग स्टार्स दिए गए हैं, ऊपर दिया है नॉर्थ स्टार। तो ये सेवन स्टार्स दिए गए, इन टू स्टार्स को जो एक्सटेंड किया गया है एक लाइन से, और उसको क्या है नॉर्थ स्टार से मिलाया गया है। तो आप इनको बहुत अच्छे से स्काई के अंदर पहचान सकते हैं। इसी शेप में सेवन स्टार्स मिलते हैं, और उसके साथ इनको एक्सटेंड करके देखा जाता है तो उसकी बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में नॉर्थ स्टार दिखाई देता है। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज to determine directions during the night with the help of star. The north star indicates the north direction. It is also called the pole star. तो एंशियंट टाइम में या पुराने समय में जब लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो वो नाइट के टाइम में डायरेक्शंस को जानने के लिए स्टार्स की हेल्प लेते थे। और नॉर्थ स्टार हमेशा क्या है जो नॉर्थ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है, और इसको पोल स्टार भी कहा जाता है।
इसकी मेन फीचर्स क्या है कि इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। ये हमेशा क्या है, एक ही सेम पोजीशन में स्काई में नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, ये कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ the Saptrisi. Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extend further, it will point to the pole star. तो यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई 1.1 में, जो सप्तऋषि जो स्टार्स है उनको पॉइंटिंग स्टार कहा गया है, उनसे मिलाकर सीधा एक्सटेंड किया गया है, तो हमें क्या है, नॉर्थ स्टार से मिल जाता है। तो मैं पहले भी बता चुकी इसके बारे में आपको। सम सिलेस्टर बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओवन हीट और लाइट नहीं रखते, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स को ग्रह भी कहा जाता है। तो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी खुद की अपनी ओवन लाइट और हीट नहीं होती। ये ओवन लाइट और हीट किससे लेते हैं, इस स्टार से लेते हैं। द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लेनेटेई विच मीन्स वंडर्स। तो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स क्या है, प्लेनेट का वंडर्स, वंडर्स मीन्स घुमक्कड़, घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इन इज अ प्लेनेट। तो अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर जीवन संभव है, यहाँ पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. तो हमें हीट और लाइट सन से मिलती है। जितने भी क्या है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको, तो सन क्या है, हमारे अर्थ के नज़दीक एक स्टार है, तो हमें वहाँ से हीट और लाइट मिलती है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, इट इज अ कंपेनियन में साथी या सहचर ऑफ आवर अर्थ आर मूव्स राउंडेड लाइक आवर अर्थ। देयर आर 7 other planets that gets heats and light from the sun. Some of them have their moons too. तो मून क्या है, स्काई में जो मून दिखाई देता है वो एक सैटेलाइट है, और ये अर्थ का कैंपेनियन है, अर्थ के ये मूव करता है। सारे प्लेनेट सन को मूव करते हैं, और जो मून है वो अर्थ को मूव करता है। तो अर्थ के अलावा 7 अदर प्लेनेट्स हैं जो क्या हीट और लाइट सन से लेते हैं, और इन सब के अपने मून भी हैं। अब हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, इसको देख लेंगे। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप मीन्स दूरबीन। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ऐसे हैं जिनके चारों ओर रिंग्स बनी हुई हैं, और इनको क्या है, हम सिर्फ टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। अब हम जानेंगे द सोलर सिस्टम क्या है, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम में इंक्लूड होती हैं। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मीटेरॉइड्स। सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, द सन है, और से जो 8 प्लैनेट्स हैं, मीटेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड्स है, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं from the solar system, we often call it solar family with the sun at its head. तो इसमें क्या है, सोलर फैमिली कहा जाता है, और इसका हेड सन होता है। तो हमने देखा कि सोलर सिस्टम में किस किस को इंक्लूड किया गया है, द सन, द मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड एंड मीटेरॉइड्स, ये सब सोलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो दिए गए हैं। तो जो 4 प्लैनेट्स हैं शुरुआत के, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दिए हैं।
तो इनको इनर प्लेनेट में काउंट किया जाता है। और ये क्या है, वेरी क्लोज टू सन, ये सन के वेरी क्लोज हैं। और ये किससे मेडअप हैं, ये रॉक से बने हुए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या है, सन से थोड़ा दूर पड़ते हैं, इसलिए इनको आउटर प्लेनेट कहा जाता है। वेरी वेरी फार फ्रॉम, सॉरी थोड़ा नहीं, ये वेरी वेरी फार, बहुत ज़्यादा दूर है। एंड द सन एंड आर हुज प्लेनेट्स मेड ऑफ गैसेज एंड लिक्विड, और ये किससे बने, गैसेज और लिक्विड से इनकी फॉर्मेशन हुई है। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सोलर सिस्टम की बात कर ली थी हमने। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है कि डू यू नो सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम, राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओवन एज यू कैन। तो सोल क्या है, एक रोमन मैथोलॉजी के अनुसार इसको सन गॉड कहा जाता है। सोलर्स का मीन रिलेटेड टू सन, तो सन से जोड़कर देखा जाता है। अब हम देखेंगे जो पिंक कलर का जो बॉक्स दिया गया है उसमें वर्ड ओरिजिन देखेंगे। मैनी वर्ड्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड। तो क्या है, ज्योग्राफी इंग्लिश का वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक वर्ड से हुई है, विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ। इट इज मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड से बना है। जी का मतलब, जी का मीनिंग है अर्थ एंड ग्राफिया का मतलब है राइटिंग। तो मतलब अर्थ के बारे में लिखना, अर्थ के बारे में नोविंग करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। तो जियो प्लस लॉजी, तो जियोलॉजी बन जाएगा। जियोलॉजी का मीनिंग है यहाँ पर स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ की स्टडी करना जियोलॉजी कहलाता है। जियो प्लस मेट्री, तो ज्योमेट्री बन जाता है। ज्योमेट्री का मीन्स है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मेजरमेंट करना ज्योमेट्री कहलाता है। और जियो प्लस ओड तो बन गया जियोड। जियोड का मीनिंग है यहाँ पर रिजम्बलिंग द शेप्स ऑफ और फ्रॉम ऑफ द अर्थ। तो यहाँ अर्थ से जोड़कर देखा गया है, जो अर्थ की शेप है उसको जियोड कहा गया है। हिंदी में जियोड का मीन्स होता है भूआ। अब हम देखेंगे द सन, द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सन होता है। इट इज अ हुज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो ये क्या है, बहुत ही हुज मीन्स बड़ा या विशाल, और ये एक्सट्रीमली मीन्स वास्तव में जो हॉट गैसेज हैं उनसे बना हुआ है सन। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम को क्या अपने पुलिंग फोर्स से होल्ड करके रखा है इसने। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का अल्टीमेट सोर्स हीट और लाइट हमें सिर्फ सन से ही मिलती है। बट द ट्रेमेंडियस मीन्स भयानक, हीट इज नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। क्योंकि सन की हीट को हम ज़्यादा इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर है, और ये सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अर्थ से दूर है। तो अब हमें पता चल गया, सन के बारे में हमने जाना। अब देखेंगे प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। तो सन की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लैनेट्स को दिया है। तो फर्स्ट है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हम बच्चों इनको 2 या 3 टाइम्स रिपीट करेंगे तो ये हमें लर्न हो जाएंगे। यहाँ पे इनको एक फॉर्मूला दिया गया है जीएस लर्न करने के लिए। एन ईजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। एम वाई माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट
सर्व्ड अस नट्स। तो जो ये रेड कलर में जो बोल्ड लेटर्स दिए गए हैं उनसे हर जो प्लेनेट है उसका नेम बनेगा। ऑल द 8 प्लेनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। जो हमारे 8 प्लेनेट्स हैं वो सोलर सिस्टम में क्या है, मूव अराउंड करते हैं किसके, सन के, और एक फिक्स्ड पाथ में करते हैं। दीज पाथ्स आर अलोंगेटेड, दे आर कोल्ड ऑर्बिट्स। तो ये सन के चारों ओर जितने भी 8 प्लेनेट्स हैं वो मूव अराउंड करते हैं उस पाथ, ये उनका पाथ एलोंगेटेड होता है और उसको ऑर्बिट कहा जाता है। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। तो सन के सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है वो मर्क्यूरी है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। वीनस इज कंसिडर एज अर्थ ट्विंस because its size and shape are very much similar to that of the earth। तो जो मर्क्यूरी है उसको क्या है 88 डेज लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने के लिए ऑर्बिट में। और वीनस को किस में कंसीडर किया जाता है, अर्थ का ट्विंस कहा जाता है। ट्विन मीन्स जुड़वा। उसका क्या रीजन है, क्योंकि जो वीनस की जो साइज है उसका शेप है वो क्या है, जो अर्थ है उससे ज़्यादा सिमिलर मीन्स मिलता जुलता है, इसलिए वीनस है उसको अर्थ का ट्विन कहा गया है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसीडर अ प्लेनेट। तो अगस्त 2006 तक तो क्या है प्लूटो को एक प्लेनेट में काउंट किया जाता है। तो अब क्या रीजन है कि इसको प्लेनेट में काउंट क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि प्लूटो है क्या सन से बहुत फार वेरी अवे, उससे बहुत दूर है, इसलिए क्या है वो एक तो बहुत छोटा दिखाई देता है, साथ में वहाँ पर क्या है वो पूरा बर्फ से कवर है। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken the Pluto, like other celestial objects, series 2000 UB 313 discovered in recent past may be called dwarf planet। तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल्स यूनियन की मीटिंग हुई उन्होंने डिसीजन लिया कि जो प्लूटो है वो क्या है सिलरेस्ट जो ऑब्जेक्ट हैं सिलरेस्ट ऑब्जेक्ट हैं उनसे हटा दिया जाए, और इसको क्या नाम दिया गया, इसको ड्वार्फ प्लेनेट कहा गया, मतलब बोना ग्रह कहा गया। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं अब द अर्थ के बारे में जानेंगे बच्चों। अब हम द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। तो सन के अकॉर्डिंग क्या है, जो अर्थ है उसका सन का तीसरा नियरेस्ट प्लेनेट ग्रह है। इन साइज में देखें तो ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है अर्थ। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप्स इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोड। जियोड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। तो क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, जो हमारे पोल्स हैं ध्रुव हैं वहाँ पर क्या है फ्लैटेंड है, जो मतलब चपटी है वो। तो इसलिए जो उसकी शेप है उसको जियोड कहा गया है। तो जियोड का मतलब जियोड मीन्स भू आकृति, जियोड का मीन्स है अर्थ लाइक शेप। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने पैराग्राफ पर। कंडीशन फेवरेबल्स टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो जो हमारे अर्थ है वहीं पर क्या है फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वहाँ पर हम अपनी लाइफ को सर्वाइवल कर सकते हैं। अर्थ के ऊपर ही क्या है हमें जो एयर है वाटर है वो अवेलेबल होते हैं, और अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है। इट इज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। तो हमारी लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए जो एयर वाटर चाहिए वो अर्थ पर ही मिलता है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन,
Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. तो जो एयर है वो क्या हमारी लाइफ को सपोर्ट देता है, और वो अदर गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, उसके अंदर हम क्या है ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। और इसी रीजन, इन सब रीजन के कारण जो अर्थ है उसको यूनिक मतलब अद्भुत या अनोखा ग्रह कहा गया हमारे सोलर सिस्टम का। From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. अब हमारे स्पेस से अर्थ को देखने पर ये कैसी लगती है, ये ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि इसका जो 2/3 सरफेस है वो किससे कवर्ड है, बाय वाटर से कवर है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, yet even with this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. तो जो अर्थ सन की जो लाइट है अर्थ के ऊपर आती है, उसको यहाँ पहुँचने के लिए 8 मिनट्स लगते हैं। अब हम देखते हैं द मून। आवर अर्थ है जो ओनली वन सैटेलाइट, तो हमारी अर्थ है उसका एक सैटेलाइट है, दैट इज द मून, तो मून कहा जाता है उसको। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑन द अर्थ। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरेस्ट टू आवर प्लेनेट देन अदर सिलेस्टर बॉडीज। तो ये इसका डायमीटर क्या है, हमारी अर्थ का 1/4 है, और ये दिखने में क्या है, हमारे प्लेनेट के बिल्कुल नज़दीक जो सिलेस्टर बॉडीज हैं उनमें से माना जाता है। इट अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम अस। तो ये हमसे कितना दूर है, 3,84,400। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। तो इस प्रकार से हम क्या है, जो मून की डिस्टेंस है उसको अर्थ से कंपेयर कर सकते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। तो अर्थ के मूव करता है मून, तो उसको 27 डेज लगते हैं एक राउंड में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और इसका मीन्स ये है कि वो एक स्पिन, जो मून है अपना एक स्पिन भी 27 डेज में ही कंप्लीट करता है। और अर्थ पर देखने पर हमें क्या है, जो मून है उसका 1 पार्ट ही विजिबल होता है, दिखाई देता है। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। मून के ऊपर क्या है, जो जीवन के अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती। इट हैज, यहाँ पर माउंटेन दिखाई देते हैं, प्लेन्स दिखाई देते हैं, और डिप्रेशंस दिखाई देते हैं। डिप्रेशंस मीन्स गड्ढे दिखाई देते हैं। ऑन इट्स सरफेस द कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस। और क्या है, इनकी जो शैडो होती है, जो माउंटेन है और जो डिप्रेशंस हैं उनकी शैडो मून के सरफेस पर दिखाई देती है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज। तो क्या है, इस मून को इस मून की जो शैडो है, शैडो में छाया है, वो क्या है, जब फुल मून होता है, जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। तो पीछे हमारा एक फैक्ट छूट गया बच्चों, ये हम देखेंगे। सैटेलाइट, तो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडीज that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun। तो जो सैटेलाइट है वो एक सेलेस्टियल बॉडीज है, जिस प्रकार से प्लेनेट सन के मूव करते हैं उसी प्रकार जो जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो प्लेनेट के मूव करते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, तो हमने मून देखा था, ये तो एक नेचुरल सैटेलाइट्स है, लेकिन ह्यूमन मेड मानव द्वारा निर्मित भी कुछ सैटेलाइट्स हैं। तो यहाँ पर बताया गया है
इज एन आर्टिफिशियल बॉडी होते हैं ये। इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू द गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। तो इनको कौन डिजाइन करता है? इनको साइंटिस्ट बनाते हैं। इसलिए इनको डिजाइन किया जाता है यूनिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। इट हैज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स का कुछ एग्जाम्पल है इन स्पेस आर इनसेट्स, IRS और एडुसेट। तो कौन कौन से एग्जाम्पल दिए? इनसेट है, IRS है और एडुसेट है। हाँ देखो बच्चों, यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई गई है। यहाँ पर रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। सेकेंडली हम देख रहे हैं रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ। तो रॉकेट क्या है? फॉल्स होने वाला, गिरने वाला है और वापस कहाँ आ रहा है? अर्थ के ऊपर आ रहा है। और यहाँ सैटेलाइट एंटर्स ऑर्बिट। तो ये सैटेलाइट्स क्या है? ऑर्बिट में एंटर कर रहा है। अब हम देखेंगे कि एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स, apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। तो स्टार्स, प्लेनेट्स और सैटेलाइट के अलावा क्या है? जो नंबर्स ऑफ टाइनी बॉडीज हैं जो सन के चारों ओर मूव करती हैं, उनको किस में इंक्लूड किया जाता है? उनको एस्ट्रॉइड कहा जाता है। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। फिगर 1.2। तो 1.2 का फिगर है, उसके अंदर आप चिल्ड्रंस जाके देख सकते हो। जो एक एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखाई गई है वो किस प्लेनेट के बीच में? मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू द एस्ट्रॉइड आर पार्ट्स ऑफ अ प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो साइंटिस्ट का यह मानना है कि कोई एक ऐसा प्लेनेट था जो एक्सप्लोडेड मीन्स जिसका विस्फोट हो गया हो कई सालों पहले, और हो सकता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया हो, उसको ही एस्ट्रॉइड कहा गया हो। मेटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। तो जो क्या है? स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं, उनको मेटेरॉइड्स कहा जाता है। मेटेरॉइड्स मीन्स उल्का पिंड। समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम्स नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। तो समटाइम्स कभी कभी ये मेटेरॉइड्स क्या है? अर्थ के कम नियर आते हैं, तो उस ड्यूरिंग जो प्रोसेस होती है उससे क्या है? एयर में जो फ्रिक्शंस होता है उससे क्या है? बहुत ज़्यादा हीट होती है और साथ में वो बर्न करने लगते हैं, जलने लगते हैं। इट कोजीज अ फ्लैश ऑफ लाइट। और इसका कारण ये होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में फ्लैश लाइट निकलती है। समटाइम्स अ मीटियोर without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow। और कभी कभी क्या है? वो जो मेटेरियल्स होते हैं वो completely बर्न नहीं होते ज़मीन पर आते आते, और वो क्या है? अर्थ के ऊपर जलते हुए गिर जाते हैं, और जहाँ वो गिरते हैं तो बहुत बड़ा एक होलो या गड्ढा बना देते हैं। डू सी अ विदिस्ट ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पार्ट अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्ट्रे नाइट। तो कई बार बच्चों आपने आकाश के अंदर क्या एक वाइटिश ब्रॉड बैंड, एक चौड़ी सी सफ़ेद पट्टी देखी होगी स्काई के अंदर, जब कई बार स्काई क्लियर होता है उस समय नाइट में। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। और ये पट्टी किससे बनी होती है? क्लस्टर मीन्स ग्रुप। ये क्या है? मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक ग्रुप होता है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। और इस बैंड को क्या कहा जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा सोलर सिस्टम भी क्या है? गैलेक्सी का एक पार्ट है। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेज्ड टू बी a river of light flowing in the sky. Thus it was named Akash Ganga।
तो पुराने टाइम में जो लोग थे वो इमेजिन करते थे कि इस प्रकार की कोई रिवर है जो आकाश में फ्लोइंग करती है, बहती है, तो इसी के नाम पर इस गैलेक्सी का नाम आकाश गंगा या मिल्की वे रखा गया है। गैलेक्सी, तो यहाँ पे गैलेक्सी की डेफिनेशन दी है। गैलेक्सी इज अ हुज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स, बिलियंस मीन्स करोड़ों, मिलियंस मीन्स लाखों। तो गैलेक्सी क्या है? हुज सिस्टम, हुज मीन्स बड़ा, विशाल, वास्ट, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। तो जो गैलेक्सी है वो किससे मिलकर बना है? बिलियन ऑफ स्टार से, क्लाउड से, डस्ट से, और साथ ही साथ हमारी गैसेज से मिलकर गैलेक्सी बना है। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के अंदर क्या है? हम मिलियंस गैलेक्सीज देख सकते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। तो ये इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है कितना बड़ा यूनिवर्स किस प्रकार से बना। हाउ बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you look and I, belong to this universe. क्या है? जो साइंटिस्ट हैं वो क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा और जानने के लिए, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए अभी भी इसकी खोज में लगे हुए हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा और हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तो आप लोगों को मेरा चैप्टर अच्छा लगा है तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और नेक्स्ट मीटिंग में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।